नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जैन सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 भिन्न फ्रैक्शन। और आशा करते हैं कि पिछले 3 चैप्टर को आप लोगों ने देख लिया है। आज चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का इंतज़ार भी था, कुछ लोग को इंतज़ार नहीं भी होगा क्योंकि कमेंट नहीं किए थे, इसलिए इंतज़ार नहीं होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि पिछले 3 चैप्टर को आप लोगों ने देख लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इस चैप्टर को भी हमने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इंडिसेस एंड सर्ड्स यानी घातांक और करने वाले चैप्टर, 3 चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया था। प्रत्येक का उदाहरण में जितने भी प्रश्न दिए गए थे, जितने टाइप के प्रश्न दिए गए थे, उन सब का सोल्यूशन करते हुए अभ्यास प्रश्न का भी सोल्यूशन मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर का सोल्यूशन किया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी तो आपके बुक में किया ही है, खैर ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 4 नंबर चैप्टर। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। भिन्न फ्रैक्शन क्या है, ठीक, और इसमें जितने भी टर्म है उन सभी पर बात करेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और चीज़ें हैं जो आपके बुक में दिया गया है, वो उतना इनफ नहीं है अगर फ्रैक्शन चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ा जाए तो। लेकिन आपके बुक में जितना दिया गया है उतना पर तो ज़रूर डिस्कशन करना बनता है। उसके अतिरिक्त अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइएगा। वहाँ पे लूसेंट्स प्राथमिक गणित का एक प्लेलिस्ट दिखने को मिलेगा। वहाँ पे 220 वीडियो है। उसमें एक साधारण भिन्न का चैप्टर आता है, उसका बेसिक वाला केवल एक पार्ट देख लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो को, साधारण भिन्न वाला, और एक डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न वाला आप बेसिक वाला चैप्टर देख लीजिएगा। वहाँ से 2 वीडियोज अगर मैथ ए मस्ती फर्स्ट चैनल है उस पर मैंने अपलोड किया है, 2 वीडियो आप देख लेते हैं और इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि उस वीडियो को देखेंगे तो इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं सारे कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। उस अगर 2 वीडियो को देख लेते हैं, एक साधारण भिन्न का कंसेप्ट वाला वीडियो और दशमलव भिन्न के कंसेप्ट वाले वीडियो को देख लेंगे तो बाकी आपका ये सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिया है और उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया सब कुछ। बट चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितना इसमें चीज़ है पढ़ने के लिए, और इसमें जो भी चीज़ें हैं सब कुछ पर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और फिर देखा जाएगा आगे, ठीक। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है भाई भिन्न है, फ्रैक्शन। तो भिन्न होता क्या है? भिन्न चैप्टर नंबर आपका 4 है, एस.टी. यादव सर की बुक है और इसका इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया जी? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। एक बात जानते होंगे आप, परिमेय संख्या पढ़े होंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? नंबर सिस्टम में आपको हमने बताया है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, सिंपल रेशनल नंबर आपको पता होगा। जो भी संख्या p बटा q के रूप में हो, जिसे हम जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उसी के फॉर्म को हम सिंपल भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसी के फॉर्म को हम सिंपल भिन्न कहते हैं। तो भिन्न कैसे प्रेजेंट किया जाता है? जैसे परिमेय संख्या प्रेजेंट किया जाता है, जैसे 2/5 हम कह दिए, तो ये क्या है? भिन्न है। इस भिन्न में 2 टर्म आ जाते हैं, एक तो होता है अंश और दूसरा होता है हर। एक अंश होता है, एक हर होता है, ये सब कोई जानता है। यहाँ तक कि भिन्न को भी बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। डिफिनीशन की रही बात तो भाई सिंपल p बटा q के रूप में कोई भी अगर नंबर आपको प्रेजेंट किया हुआ दिख जाए, वही आपका क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये सिंपल है। अब रही बात कि भिन्न में भी कई प्रकार के भिन्न हैं। जो भिन्न होता है ना, उसी को हम साधारण भिन्न भी बोलते हैं, उसी को साधारण भिन्न भी बोलते हैं। क्योंकि ये भिन्न जिस रूप में है इसी को हम साधारण भिन्न भी बोलते हैं और वैसे भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं इसके पार्ट की। तो पार्ट को देखा जाए तो तरह तरह के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइएगा, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर आप देखिएगा, भिन्न, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, दोनों चैप्टर को देख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट वाले केवल वीडियो को शुरू, पहला वीडियो, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि जो भी आपके बुक में दिया गया है ना, बस उसी पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके बुक में ये दिया गया है भिन्न क्या है। तो कोई भी संख्या x बटा y के रूप में प्रेजेंट की जाती है, वही संख्या आपका भिन्न कहला जाती है। आप p बटा q के रूप में, a बटा b के रूप में, c बटा d के रूप में, किसी भी रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है। वो हो जाता है आपका परिमेय संख्या, ये भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न तो समझ गए। भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। अब भिन्न के प्रकार को देखते हैं। सामान्यतः भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः भिन्न आपको
तीन प्रकार से देखने को मिलते हैं। सामान्यतः भिन्न अगर देखा जाए तो तीन प्रकार से देखने को स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो वो तीन प्रकार से मिलते हैं। ठीक, बाकी अगर इसके भिन्न के प्रकार का डिफिनीशन की बात करें तो आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो वीडियो भी 1 घंटे का है लगभग। तो 1 घंटा उसका और इसका तो फिर लंबा हो जाएगा, मुँह दुख जाएगा। इसलिए सिंपल सी बात, भिन्न को समझ लीजिए। भिन्न को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला भिन्न हो जाएगा आपका साधारण भिन्न। पहला क्या होता है? साधारण भिन्न होता है। साधारण भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इसी भिन्न को साधारण भिन्न भी बोल देते हैं। तो इसका पार्ट है, 1 नंबर पार्ट ये है, ठीक है। अब 2 नंबर इसका पार्ट होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जो कि आप लोग को पता होगा, दशमलव भिन्न, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। 3 नंबर एक पार्ट आ जाता है आपका, दिख रहा है कि नहीं? चलिए, 3 नंबर पार्ट आपका आ जाता है वितत भिन्न। वितत भिन्न, ठीक है। वितत भिन्न, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सतत भिन्न। सतत भिन्न, वितत भिन्न, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लंगड़ा भिन्न, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा लंगड़ी भिन्न। लंगड़ा, लंगड़ी, सतत, वितत, ठीक है। ये नामों से इस भिन्न को मतलब पहचाना देखा जा सकता है, इन तरह तरह के नामों से। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये रही आपका 3 प्रकार। अब इन्हीं तीनों प्रकार का चर्चा दिया गया है आपके बुक में। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न को देख लेते हैं कि साधारण भिन्न होता क्या है। साधारण भिन्न, जैसे कि हमने बताया है कि कोई भी संख्या अगर x/y या p/q के रूप में दिखती है तो वो आपका हो जाता है साधारण भिन्न, ठीक है। तो इस रूप का जिसमें एक अंश हो जाता है, एक हर हो जाता है, ये तो पता है, अंश हर हो जाता है, ठीक है। तो p/q के रूप में या x/y या c/d या जो भी हो मान लें, मतलब इस फ्रैक्शन के मतलब इसका रूप इसी प्रकार से होना चाहिए। एक ऊपर कोई संख्या हो और नीचे कोई संख्या हो, तो इस रूप की संख्या को हम भिन्न बोलते हैं या साधारण भिन्न भी बोलते हैं। भिन्न को ही साधारण भिन्न या साधारण भिन्न को ही भिन्न बोल देते हैं, ठीक। दूसरा होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है दशमलव भिन्न? क्या होता है कि देखिए, किसी भी भिन्न में अगर इस रूप में साधारण भिन्न में अगर भाग देने के बाद जो भी रिजल्ट आपका आता है वो अगर दशमलव में आ जाए ना, उसका मान वैल्यू अगर दशमलव में आ जाए तो वही कहलाता है दशमलव भिन्न, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। या फिर आप इसको दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि जिस संख्या का हर से अगर किसी अंश में भाग दिया जाता है तो उसका परिणाम जो आता है अगर दशमलव में आ गया तो वो दशमलव भिन्न होता है। और नहीं तो जिस परिमेय संख्या का हर जो होता है 10 या 10 के घात के रूप में होता है उसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5/10 कह सकते हैं। जिस संख्या का हर 10 हो तो ये दशमलव फ्रैक्शन हो जाएगा। जिस संख्या का घात अगर 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, जैसे 6/10 के पावर 5, 10 के घात के रूप में, इसी तरह से 6/10 के पावर 5 मतलब ये हो जाएगा 1 पर 5 को 0, यानी 10,000 1 लाख। इस प्रकार से यानी 10 के पावर 5, 10 के पावर 10 कुछ भी हो सकता है। तो इस रूप में जो भी संख्या आएगी ना वो पूर्णतः अगर रिजल्टेंट अंततः देखा जाए तो वो दशमलव में मान व्यक्त करेगी, ठीक है। लेकिन साधारण भिन्न में क्या होता है कि x/y के रूप में रहेगा, लेकिन ये फॉर्म देख कर पहचानना होगा कि हाँ इसका फॉर्म जो है x/y के रूप में है तो ये हो जाएगा साधारण भिन्न। लेकिन अगर वो दशमलव में मान कहीं दिख रहा है, उसके घात जो है 10 के रूप में है, 10 के घात के रूप में, यहाँ पे देखिए जैसे इसका साधारण भिन्न के रूप में अगर हम देखें तो 5/6 का है। तो ये साधारण भिन्न क्यों हुआ, दशमलव भिन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी भिन्न ही है, लेकिन साधारण भिन्न इसलिए हुआ क्योंकि इसका घात जो है 10 के रूप में नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। लेकिन इसका घात जो हर जो है इसका हर 10 के रूप में है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे इसका अंतर। अब रही वितत भिन्न, असतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न या लंगड़ी भिन्न, ठीक। इसका मतलब क्या? मतलब इसका तो परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसका भिन्न जो होता है ना, भिन्न के बटे में हर में हर, हर में हर, हर में हर इसका आता रहता है।
इसलिए इसका कोई निश्चित डिफिनीशन है ही नहीं, ठीक है। इसका कोई सर्टेन डिफिनीशन नहीं है, तो इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, बट इसका रूप पहचाना जा सकता है। किस रूप में रहेगा तो आप इसे पहचान सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका रूप जो होता है ना लंगड़ा भिन्न का, इसका रूप होता है बट्टे के अंदर बट्टा, बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टे के नीचे बट्टा, इस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं 1+1 बटा 1+1 बटा 1+1/1, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका तो बटा हुआ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1+1 बटा ये टोटल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये टोटल फ्रैक्शन आ जाता है। तो इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनंत तक जा सकता है, ये कहीं तक जा सकता है। हो सकता है कि 2 स्टेप नीचे ही आए, 3 स्टेप नीचे आए, 4 स्टेप नीचे जाए, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि इसकी ये किस प्रकार से दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, या फिर लंगड़े भिन्न, या सतत भिन्न, या कंटिन्यूड भिन्न, या वितत भिन्न, ठीक है। तो इसको 4 नामों से जाना जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब रही बात कि हम लोग साधारण भिन्न में इस चैप्टर में ज़्यादातर, ये तो खैर डिफिनीशन की बात रही, पहचानने की बात रही, स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कौन है, कौन सा आपका साधारण भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है, और कौन सा आपका कंटिन्यूड भिन्न है, ये हम पहचान सकते हैं। अब रही बात कि आपके इस चैप्टर में जो दिया गया है ना, वो दिया गया है कि आप साधारण भिन्न को कैसे तुलना कर सकते हैं, कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शन जब इस प्रकार से रहेगा तो हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो इसके पहचानने के लिए 3 से 4 से 5 नियम हैं, जिसको आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या हो तो, ठीक है। लेकिन चलिए उसको हम बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करेंगे हम इस पर, जो भी आपके बुक में जितना भी दिया गया है, इसके इतना ही नहीं है। अब देखिए भिन्न में भी कई प्रकार के भिन्न है, जैसे कि आपको सम दशमलव भिन्न आपको सुनने को मिला होगा। अगर दशमलव भिन्न पढ़ेंगे तो इसमें सम दशमलव भिन्न होता है, विषम दशमलव भिन्न होता है, ठीक है। अब इसमें साधारण भिन्न में भी होता है, उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, बहुत सारे प्रकार के भिन्न हैं, ठीक है। तो उसको अगर जानना चाहते हैं, हालांकि इसमें उचित अनुचित का प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है, इसलिए डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे भी नहीं। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन को आप देखिए, बेसिक वाला केवल वीडियो, बस आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक। क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया है, हालांकि यहाँ नहीं दिया गया है उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है ना, इसलिए हम नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी इसमें टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं सब उनसे रिलेटेड नहीं है, उनसे रिलेटेड होता तो ज़रूर एक आध दो हम बताते हैं कि वो सब क्या होता है। बाकी उसको जानना चाहते हैं तो ज़रूर जानना चाहिए भी आपको, तो वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम साधारण भिन्न की तुलना कैसे करेंगे। साधारण भिन्न की तुलना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, सबसे पहला नियम तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 5 नियम आपको ध्यान रखने होंगे, जो कि आपके बुक में तो दिया ही गया है, और मैं जो भी बताऊंगा उसके तहत जो भी आपके बुक में दिया गया वो बताऊंगा, और जो मुझे आता है उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, जरूरी नहीं है कि केवल बुक का ही भाषा आप जाने, अलग से भी जाने, मस्त रहेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपको मतलब ईजी कर देंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कि कोई हम दे देते हैं आपको फ्रैक्शन, जैसे 2/5 दे दिए हम, 5/5 दे दिए, या फिर 1/5 कर दीजिए, यहाँ पे 1/5 कर देते हैं, 3/5 कर देते हैं, 4/5 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फ्रैक्शन दे दिया गया। फ्रैक्शन को केवल पहचानिएगा। अब जो भी हम फ्रैक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, इन सभी फ्रैक्शन को आपको पहचानना होगा कि ये क्या कोई रूप दर्शा रहा है, कुछ इसमें मतलब खास क्या है कुछ इसमें, ठीक है। तो अब देखते आप पहचान जाएंगे कि इसमें आप
कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। बस कंपैरिजन का मतलब यही हुआ इस चैप्टर में फ्रैक्शन में विशेषतः कि आपको कंपैरिजन कर देना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। और इसी बड़ा छोटा के कारण आपको एक दो कंडीशन और आ जाता है कि इसको आप सजा दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक, तो इसी पर होता है कि तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन सबसे बड़ा है इसमें फ्रैक्शन, कौन सबसे छोटा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे और उसे जिस रूप में सजाना हो सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से जब भी आपको कहीं फ्रैक्शन दिखे जिसका हर जो है ना, हर ये सब में समान दिख रहा है, तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर हर समान हो जाता है और अंश अलग अलग दिखे तो इसमें आपसे कहा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर ये जान गए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, अगर इसको जान लिए आप तो इसे आसानी से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, मतलब बढ़ते क्रम, घटते क्रम या फिर आरोही अवरोही क्रम समय। अब देखिए जब भी किसी भी फ्रैक्शन में दो या दो से अधिक फ्रैक्शन की तुलना करने के लिए दे दिया जाए, तो जब भी हर आपका समान रहे लेकिन अंश अलग अलग रहे, तो इस स्थिति में वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, बड़ा, और वही सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 भाग में भाई बांटना है, ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी वस्तु हो, ठीक है, चाहे कितनी भी संख्या में वस्तु हो, हमें केवल उस वस्तु को 5 ही हिस्सा में बांटना है। अगर यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बात करें तो 5 ही हिस्सा में बांटना है। तो आप जाहिर सी बात सोच सकते हैं कि जिसके पास अधिक होगा, जो भी जिसको भी डिवाइड हमें करना है 5 हिस्सों में, तो उसकी संख्या जितनी अधिक होगी वो 5 हिस्सों में अधिक अधिक बटेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है और इसको 5 हिस्सा में बांटना है, तो हो सकता है कि इसके तुलना में इसमें ज़्यादा कुछ मात्रा मिले। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 3 है तो इन दोनों से ये बड़ा है, तो हो सकता है इन दोनों से ज़्यादा इसमें हिस्सा मिले। ठीक, उसी प्रकार से 4/5 है तो इन सब में हमें दिख रहा है कि 4 जो है सबसे बड़ा अंश है, तो सबसे बड़ा अंश है तो 5 ही हिस्से में तो बांटना है सबको, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो ये टोटल का फ्रैक्शन ये वाला है ना सबसे बड़ा होगा। ठीक, यानी यहाँ पे हमें अभी आपको बताया कि जब भी हर जो होता है बराबर होता है, अंश छोटा बड़ा होता है, चाहे कुछ भी हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो इसमें अंश कौन सा बड़ा है, सबसे ये वाला अंश सबसे बड़ा है, यानी 4/5। तो हम सबसे बड़ी संख्या 4/5 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब रही बात कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या आप क्या लिखेंगे, 1/5 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका नियम 1 यानी रूल नंबर 1। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि जब भी हर आपका बराबर हो तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक, रूल नंबर 2 आप ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब भी आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 5/3 हो गया, यहाँ पे 5/7 हो गया, या फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 हो गया, यहाँ पे हम 5/2 मान लेते हैं। ठीक, अगर इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन दिखे, या 5/ यहाँ पे हम मान लेते हैं 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल इसका विपरीत हुआ। तो विपरीत हुआ तो जब भी किसी फ्रैक्शन में 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन में अगर तुलना करने के लिए मिल जाए और उसमें हमें दिखे 5/5/5 अंश यानी सब बराबर हो, हर डिफरेंट हो, तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, इस स्थिति में वही सबसे बड़ा होता है मान जिसका हर, अब हर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें सबसे बड़ा मान वही होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा मान होगा। क्योंकि ऊपर तो 5 ही है, 5 ही वस्तु को हमें डिवाइड करना है। अब ये डिपेंड करता है कि नीचे किस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, किस संख्या से भाग दे रहे हैं। तो जो भी छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या जब सेम संख्या को भाग करेगी तो जाहिर सी बात है अधिक अधिक मात्रा में उसकी मात्रा बनेगी। यानी ये 5 ही है तो इस 5 को 4 हिस्सों में बांटना है, तो भाई इसके पहले 2 है
तो ये जाहिर सी बात है कि जो छोटी जब से सबसे हर होगी वही सबसे बड़ी मान देगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे जब भी आपको अंश में बराबर संख्या दिखे, सेम संख्या दिखे और हर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस स्थिति में वही सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या आपकी वही होगी जिसका अंश सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या आप कैसे देंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे देंगे, सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसकी हर सबसे छोटी होगी। तो हर किसकी सबसे छोटी है, 2, यहाँ पे इसकी हर सबसे छोटी है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 5 बटा हम लिखेंगे 2। 5 बटा 2 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, उसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो हर इसमें सबसे बड़ा क्या है, 12 है। 5 को 12 हिस्सों में बांटना है तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना, तो वो आपका सबसे छोटा हिस्सा हो जाएगा, यानी 5 बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं। अंश जब एक बार समान हो और हर डिफरेंट हो, एक बार डिफरेंट हर हो और अंश समान हो, तो इस स्थिति में दोनों फ्रैक्शन को आप पहचान गए किस तरह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, ना तो अंश सेम मिलेगा ना तो हर सेम मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर पाएंगे ये भी चीज़ देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, 2 नियम यहाँ से जान लीजिए, 2 नियम आप जान लिए। अब देखिए, मात्र 5 इसका नियम आप याद रखते हैं तो बिल्कुल मतलब इजी हो जाएगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नियम आपका रूल नंबर 3 ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे आप ये तो समझ गए कि अगर अंश बराबर हो हर डिफरेंट हो तो भी हम जान सकते हैं, अगर हर डिफरेंट हो अंश बराबर हो तो भी हम समझ सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे दिया है, 5 बटा 6 दिया, आपका 3 बटा 2 दिया, और मान लीजिए आपका 4 बटा 4 नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 बटा आपका 12 दे दिया गया। ठीक है, अगर ये दिया गया, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 बटा 4 दे दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कर दिया गया तो हमें क्या दिख रहा है, न तो अंश किसी में बराबर है न तो हर किसी में बराबर है। जब बराबर नहीं होता है इस स्थिति में तो हमारा एक ही रास्ता होता है कि हम, एक ही नहीं बहुत तरीके हैं, लेकिन इसमें तीसरा नियम में तीसरा केवल एक नियम बता रहे हैं तो इसमें एक ही तरीका बताएंगे उसके बाद। तो इसका एक तरीका ये आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सब का हम एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे, तो इन सब का मतलब पहचानने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इसमें तो हम कर नहीं सकते हैं, ना तो अंश बराबर दिख रहा है ना तो हर दिख रहा है, तो ये 2 नियम तो फेल हो जा रहा है। तो जब 2 नियम ये फेल हो जाएंगे तो तीसरे नियम, ऐसे फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, तीसरा नियम लगाते हैं ये कि इन सब का हर का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो 6 है, 2 है, 12 है, 4 है, इन सब का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12 होगा। क्योंकि हम क्या सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं एलसीएम शॉर्टकट में निकालने के लिए, तो 12 एकम 12 और देखते हैं सबसे भाग लगाएगा, तो 12 एकम 12 करेंगे तो 6 से भी 12 में भाग लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमने जान लिया कि इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो उस 12 में सबके हर से भाग करेंगे, तो 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 10। अब ये हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे 12, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से इस 2 से लघुत्तम में भाग करेंगे तो लघुत्तम कितना आया था, 12, तो 2 में 12 से भाग करेंगे, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उस 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अंश में, तो 6 3 18, तो ऊपर हो जाएगा 18 और बटा में 12, समझ गए। अब इसी प्रकार से ये 12 है, 12 में 12 से एलसीएम में भाग करेंगे, तो इस 12 से एलसीएम 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 12। उसी प्रकार से इस 4 से एलसीएम में भाग करेंगे तो एलसीएम 12 आया था, तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, जो 3 आया उस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और नीचे 12 रहेगा एलसीएम, ये सारे एलसीएम। ठीक है, अब हमारा दूसरा नियम बन गया। अब दूसरा नियम बना कि नहीं, पहला नियम बन गया। अब पहला नियम क्या बना, जैसे कि इसके पहले पहला या दूसरा था जो भी हो, हर इसका सबका समान दिख गया, तो जब हर समान दिख रहा है तो हमने बताया पहला नियम ही मिल गया, पहला जो अभी बताया। तो जब हर समान हो तो वही सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है।
ठीक है, चूंकि इन सबको 12 हिस्से में ही बांटना है, तो जिसका मान ऊपर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो अब इसमें देखिए, तो सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3/2, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी 3/2 होगी। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इसी के सोल्यूशन किए हैं तो ये है। और सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे अंश छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 7/12। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी भाई साहब 7/12। ठीक है, ये फ्रैक्शन की तुलना तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नियम आपने जान लिया, अगर अंश समान हो, अगर हर समान हो, अगर अंश हर समान न हो, तो इस स्थिति में करते हैं। 3 नियम जान लिए, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम देखिए, अगर इसको याद रखते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, बड़ी बड़ी संख्या भी आएगी तो वो भी एक टाइप का आता है। अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए और उसमें आपको समझ में नहीं आया कि एलसीएम निकाले, वो भी डिफरेंट हो, अंश भी डिफरेंट हो, हर भी डिफरेंट हो और संख्या बड़ी हो, तो उसको भी बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार से आ जाए, जैसे मान लीजिए 2/3 आ गया, ठीक है, इसमें भी समान ना होगा अंश और हर। 5 आपका मान लेते हैं आपका 6 हो गया, 4/3 हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर दे दिया जाए संख्या, हमें पता नहीं है कि ये संख्या न तो अंश बराबर दिख रहा है न तो हर बराबर दिख रहा है, तो अब एक दो तरीका यहाँ पे मिल जा रहा है हमारा। पहला तरीका तो इसका हर का समान कर लेंगे, हर को समान कर लेंगे मतलब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो ये तीसरे नियम में हमने पढ़ा कि इसका लघुत्तम निकाल लेंगे अगर अंश कोई समान नहीं दिख रहा है या फिर हर समान नहीं दिख रहा है, तो तीसरा नियम फॉलो करेंगे कि इसमें इसका लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, ये तो हम जान गए हैं, तो फिर ये नियम से नहीं करेंगे इसको। अब चौथा नियम ये आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपका एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लंबा लगता है कि हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, एक और तरीका है कि आप इसको आसानी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ये सबसे रामबाण है। ठीक है, हो सकता है कि डेसिमल में एक ही स्टेप आपको भाग करना पड़े, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम इसका भाग लगाते हैं। तो 2 में 3 से भाग लगाएं तो यहाँ पे दशमलव में आएगा 20 हो जाएगा, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, यानी 0.66 ये आ जाएगा। 2 स्टेप तक चलते हैं। ठीक है, मुश्किल से अगर ज़्यादातर तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। इतना आया। अब 50 यहाँ है, मतलब यहाँ पे 0.5 में 6 से भागना है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 0 दशमलव में आएगा और ये 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48 हो जाता है, 2 20 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 2 20 6 3 18, यानी 3 3 ये आता रहेगा। ठीक, तो इसको भी हम दो स्टेप तक छोड़ देते हैं, 2 स्थानों तक, इसको भी कर लो। अब इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, तो कम से कम ये तो एक बार में जा सकता है, 4/3 है भाई साहब, तो 1 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 1 10 3 3 का 9, 1.33 ये आता रहेगा। तो 2 अंकों तक इसको भी कर दिए। फिर इसको भाग लगाएंगे, बहुत आसान है, भाग लगाना भी आसान है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो थोड़ा सा भाग लगाने में डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर किसी ना किसी 3-4 नियम में कोई ना कोई टच कर ही जाता है। ठीक है, चूंकि आपका क्वेश्चन भी उसी प्रकार से दिया रहता है कि कहीं ना कहीं उसमें नियम लगता हो, ऐसा नहीं कि उसका लघुत्तम निकालिए या नहीं तो भाग दीजिए, ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ ट्रिकली होता है जो कि आपको देखने में, अगर नियम पता नहीं है तो देखने में डिफिकल्ट लगेगा और आपको घबरा देगा कि आप कैसे बना पाएंगे। तो नियम याद रहेगा तभी आप उस पर सोच सकते हैं। अब ये हो गया इतना। अब फिर इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो 0.4 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखिए, हम तो एक ही स्थान से तुलना कर सकते हैं, तो 2 स्थान तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हमने किया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब देखिए, इसमें तुलना ये करना है कि इसमें सबसे बड़ा मान क्या है। अब तो आपको पता चल गया कि ये किसके करीब है, 0 यहाँ पे 6 है, 0.8 है, यहाँ पे 1 आ गया है, इसका 1 भी आ गया है। ठीक है, और ये 0 तो सबसे बड़ा अगर दिख रहा है कोई तो यही दिख रहा है। ये तो पूर्ण रूप में 1 आ भी गया है, ये तो 1 कोई भी नहीं आया, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपका 1/4। ठीक,
कोई दिक्कत। अब इसमें सबसे छोटी देखना है ना, तो 0 अब इसका तो काम खत्म, अब 3 में ही तुलना करना होगा। एक अगर हमने सबसे बड़ी फाइंड कर लिया है तो 3 ही को में ढूंढना है, तो इसमें अब इसमें ढूंढ लेना है सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये 0 के बाद दशमलव के बाद यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 8 ही आ गया, यहाँ पे 4 आया है। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या दिख रहा है, 0.4। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो आप लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 0 किसका वैल्यू है, 2/5 का। तो आप लिखेंगे 2/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे। तो रूल नंबर 4 भी देख लिए। अब देखिए रूल नंबर 1 देख लिए, जब अंश उसका समान हो, हर समान हो। ठीक है, रूल नंबर 2 देखे जब अंश समान हो। रूल नंबर 3 देखे कि जब न अंश समान हो न हर समान हो, तो उसको हम एलसीएम निकालकर हर का समहर बना लेते हैं। समहर मतलब समान हर, यानी सबका हर समान हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वो नियम था। चौथा नियम देख लिए कि जब अंश और हर ना मिले और एलसीएम विधि भी हमें उपयोग नहीं करना है, तो हम दशमलव भिन्न में उसको चेंज कर लेंगे, मतलब दशमलव में उसका मान परिकलित कर लेंगे। उसके बाद हम उसको तुलना कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी कौन है। ठीक है, एक नियम और आपको याद रखना होगा, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, वो देखते ही मतलब मुश्किल में देखते ही आप बता सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। देखने में वैसे लगेगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप चुटकियों में हल कर पाएंगे उसका। ठीक, चलिए अब देखिए 5वां नियम आप जान लीजिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या, जैसे यहाँ पे 25 बट्टा लिख दिए 27। ठीक है, दिख रहा है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें कैसे हम करें कि हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिए हमने 32 बट्टा 34। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 57 बट्टा 59। यहाँ पे लिख देते हैं हम 51 बट्टा 53। ठीक है, अब इसमें नियम लगाइए। 4 नियम आपको हमने तो बता दिया, अब चारों नियम में आप लगाइए कि इसमें किसका आंसर सही होगा या किसका गलत होगा। ठीक है, ये आपको बता देना है। ऐसा कर लेते हैं, चलिए हाँ इसको बताइए। अब आप सोच रहे हैं कि नियम 1 तो लगेगा नहीं, क्योंकि हर किसी का भी समान नहीं है। नियम 2 जो हम बताए कि अंश समान होना चाहिए, अंश भी भाई समान नहीं दिख रहा है। नियम 3 बताए कि इन सब का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो भाई साहब 27, 34, 59, 53 का तो लघुत्तम निकालते निकालते मर जाइएगा, नहीं हो पाएगा और गुना भाग करते करते हालत खराब। हाँ, उसके बाद नियम 3 भी फेल। नियम 4 हमने आपको बताया कि दशमलव भिन्न में बदल दीजिए, मतलब दशमलव में इसका मान परिकलित कर लीजिए। तो 25 में 27 से भाग करेंगे, भाई साहब इसमें भी 0 कुछ कुछ आएगा। फिर ये दशमलव भाग लगाना भी मुश्किल हो गया कि नहीं। तो यहाँ से भाग लगाना भी मुश्किल हो गया। नियम 1 भी फेल, नियम 2 भी फेल, नियम 3 भी फेल, नियम 4 भी फेल। अब बचा है नियम 5। और इस नियम 5 को आप ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है, देखते ही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें डिफरेंट कितना है, अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 25 और 27, यानी 2 का डिफरेंस है कि नहीं। इसमें भी देखा जाए तो 32, 2, 34, 2 का डिफरेंस है। इसमें भी देखा जाए तो 57, 58, 59, 2 का डिफरेंस है। इसमें देखा जाए तो कितना का डिफरेंस है, 51 और 2, 53। यानी सब में हमारा क्या डिफरेंस जो है अंश और हर का सेम आ रहा है। तो जब भी अंश और हर का डिफरेंस सेम आ जाए ना, तो वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। समझ गए ना, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें अंश सबसे बड़ा कौन सा है, 25 है, 32 है, 57 है, 51 है। तो यहाँ पे 57 बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 57 आंसर। यानी सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ठीक, और सबसे छोटी संख्या आपका कौन सा हो जाएगा, जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो जिसका अंश यानी सबसे अंश छोटा इसी का है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 5 नियम हो गया। अब रह गया नियम की एक और नियम आपको हम बताएंगे, जिसको आप याद रखिएगा। लेकिन वो नियम ज़्यादातर उपयोगी होता है और ज़्यादातर सहूलियत होता है निकालने में, केवल और केवल 2 फ्रैक्शन को तुलना करने में।
ठीक है। केवल और केवल 2 फ्रैक्शन को तुलना करने में ज़्यादातर कारीगर होता है, हालांकि बड़ी बड़ी संख्याओं में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये रूल नंबर 5 आप समझ गए। अच्छा, रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, उसके बीच का डिफरेंस जो हो अगर वो समान हो, तो वही सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। ठीक, ये तो समझ गया। रूल नंबर 6 एक देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5/3 है, 5 इसको 9 बना दीजिए, 5/9 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं 7/8 है, ठीक है। यहाँ पे 5/9 है, यहाँ पे 7/8 है। तो हमें दिख रहा है इसमें कोई नियम तो लग नहीं रहा है। हमने दो वाला केवल फ्रैक्शन का बता रहे हैं, कोई नियम तो लग नहीं रहा है, न तो अंश बराबर है न तो हर बराबर है। इसका लघुत्तम भी निकाल लेंगे नहीं, चूंकि हमने सीख लिया है उसको, तो लघुत्तम निकाल कर नहीं करेंगे। दशमलव भी सीख लिया, दशमलव निकाल कर नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा सीखा हमने, इसके डिफरेंस के बारे में देखें तो 5 में 9 5 4 डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ये भी काम नहीं बन रहा है। तो इसका अलग एक और नियम है, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 9 सत्ते ये 63 हो जाएगा, और 8 बचे ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसमें मान क्या आ रहा है, गुणनफल यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे 63 आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी इसका गुणनफल जिस तरफ बड़ा आए वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5/9 क्या हो जाएगा, छोटा होगा, और बड़ा कौन होगा, 7/8। यानी ये 7/8 जो है फ्रैक्शन, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, कैसे, जिसका गुणनफल बड़ा हो वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका गुणनफल छोटा हो वो छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में तुलना आप आसानी से कर सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ा फ्रैक्शन आपका 7/8 है, छोटा फ्रैक्शन ये है। अब इसको आप चाहे तो पांचों नियम में से किसी भी नियम से आप तुलना करके बना भी सकते हैं, और आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये 6 नियम आप कम से कम फ्रैक्शन को पहचानने में, कंपैरिजन करने में आप इस्तेमाल कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर फ्रैक्शन को आप लघुत्तम निकाल कर ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि हर फ्रैक्शन को आप नियम से ही बना पाएँ, जरूरी नहीं है कि हर फ्रैक्शन को आप दशमलव में चेंज करके बनाएं। जिस तरह से फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, बस उस तरह से आपको फ्रैक्शन को समझ के बनाना होगा। ठीक, बाकी आपके उदाहरण में जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसका सोल्यूशन कराएंगे, तो वहाँ पे और मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगी भी। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, फ्रैक्शन के कंपैरिजन हमने देख लिया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम दशमलव भिन्न में आते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को हम थोड़ा सा विस्तार करने का सोचते हैं। तो दशमलव भिन्न का एक होता है आवर्त दशमलव भिन्न। प्रकार में देखा जाए तो दशमलव भिन्न का एक प्रकार आता है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न कहिए या फिर पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, दोनों सेम होता है। अब साधारण भिन्न की तुलना ये हम जान लिए, हमें अब पढ़ना है थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है। आपके बुक में दिया गया है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न ये क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, तो समझ जाइए कि जो भी दशमलव भिन्न होता है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग लगाते हैं किसी संख्या से, तो हो सकता है कि भाग लगने के बाद कुछ संख्या आए और इसमें 0.0567 इस प्रकार से कोई संख्या आए, और एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें ये टोटल रिपीट हो जाए, इसके बाद 2.0567 आए, फिर शुरू हो जाए क्या, 05670, फिर शुरू हो जाए 05670। इस प्रकार से अगर संख्याएं शुरू होती हैं तो ये क्या होता है, ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में आ जाता है। या फिर हो सकता है कि ऐसे भी शुरू हो जाए 0.567 और ये 7777 आता रहे, जिसको हम लिख सकते हैं 0.567 और यहाँ पे रेकरिंग।
ठीक है। तो ये दो कंडीशन होता है आपका पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में दो कंडीशन होता है कि जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद अगर संख्याएं पूरी रिपीट हो, दशमलव के बाद अगर पूरी संख्याएं रिपीट हो, या दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट हो और कुछ संख्याएं रिपीट न हो, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो जाता है। इसमें दो कैटेगरी क्या क्या होता है, एक आवर्त दशमलव भिन्न में होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और एक हो जाता है आपका मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है। तो शुद्ध में क्या होता है और मिश्रित में क्या होता है, ये चीज जान लेते हैं। देखिए, ये दोनों कंडीशन जब हमने बताया तो ये आवर्त दशमलव भिन्न में आ जाएगा या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। अब इसके दो कंडीशन होंगे, इसका कितने कंडीशन होंगे, ये दोनों कंडीशन भी अलग अलग हो जाएंगे। यानी इसमें दो कंडीशन आवर्त दशमलव भिन्न में, एक आता है आपका शुद्ध, एक आता है शुद्ध पुनरावृत्त कहिए या फिर पुनरावृत्त, शुद्ध पुनरावृत्त कहिए या फिर इसी को शुद्ध आवर्त भी पुनरावृत्त कहिए या फिर आवर्त कहिए, आवर्त। ठीक है। दशमलव भिन्न ये हो जाता है एक। ठीक है। और इसमें कैसा आपको देखने को मिलेगा, इसमें संख्याएं आपको जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो ये 0 दशमलव या फिर समथिंग दशमलव आपका आएगा, 0 समथिंग दशमलव कुछ आ सकता है, जैसे 2, 3, 7, 8 इस प्रकार से आएगा। लेकिन ये दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आएगा ना, ये टोटल के टोटल रिपीट होगा। तो जब भी रिपीट होगा तो यानी 2, 3, 7, 8 फिर रिपीट होगा, ये क्या 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 इस प्रकार से आता रहेगा। यानी कि जब भी दशमलव के बाद सभी संख्याएं रिपीट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहिए या शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहिए। ठीक है। यानी किसी संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जो भी संख्या टोटल रिपीट होती हैं जब, तब उस संख्या को हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है। और एक आ जाता है आपका मिश्रित दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न या मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न भी आप बोल सकते हैं। ठीक। तो इसको कैसे बोलते हैं, जब भी संख्याएं किसी संख्या में किसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट हो, जैसे 0.5, 7, 6, 6, 6 इस प्रकार से आए। यानी कि हमें दिख रहेगा 5, 7 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 6, 6, 6, 6 अब ये आता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या हमारा क्या हो जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5, 7 और 6 जब रिपीट होगी ना, तो रिपीट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक बिंदा डाल देते हैं, और नहीं तो इसी पर हम रेकरिंग डाल देते हैं, जिसको लाइन इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या, कुछ संख्याएं रिपीट हो कुछ संख्याएं रिपीट न हो, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है। और जिसमें दशमलव के बाद सभी संख्याएं रिपीट हो उसको बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है। समझ गए होंगे। अब इतनी बातें अगर समझ गए हैं तो आपके बुक में जितना दिया गया है उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसमें आपका दिया गया है, आपको कोई भी फ्रैक्शन है जैसे साधारण भिन्न है तो उसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आवर्त दशमलव भिन्न होता है ना, इसको हम फ्रैक्शन में साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये भी होता है नियम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, वैसे आप देखना चाहते हैं तो आप आ जाओ। तो वीडियो डिलीट हो गया। ठीक है। चलिए इसको हम देखेंगे किसमें कैसे हम चेंज करेंगे। शुद्ध पुनरावृत्त आवर्त दशमलव भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और या फिर मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये भी नियम होता है किस प्रकार से ट्रिकली, और आप चाहे तो बेसिकली भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं नियम नहीं बताऊँगा या ट्रिक नहीं बताऊँगा, इस प्रकार के चेंज करने के लिए आपके उदाहरण में प्रश्न दिए गए हैं। तो जहां उदाहरण दिया है क्वेश्चन टाइप में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी संख्याओं को डेसिमल फ्रैक्शन से आपको, मतलब शुद्ध पुनरावृत्त और दशमलव से हम कैसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या फिर सिंपल फ्रैक्शन कोई दिया गया तो उसको हम कैसे शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव में चेंज करेंगे। तो ये
उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पे कि आप कैसे किसी सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और किसी परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये आपके बुक में बेसिक में दिया गया है, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब बात करेंगे कि किसी सिंपल फ्रैक्शन को यानी साधारण भिन्न को क्या करेंगे, साधारण भिन्न को हमें चेंज कर देना है भाई साहब किस में, साधारण भिन्न को हमें दशमलव भिन्न में चेंज कर देना है, प्रतिशत में चेंज करना है। कोई साधारण भिन्न है तो उसको हमें चेंज कर देना है प्रतिशत में। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 100 होता है, 100 नहीं 100 होता है, 100 मतलब लास्ट हो जाएगा, ठीक। प्रतिशत जब भी साधारण भिन्न को भी चेंज करते हैं प्रतिशत में तो उसमें हमेशा जानते हैं प्रतिशत का मतलब 100 होता है, लेकिन इस 100 को हम गुना करते हैं, मतलब उधर गुना नहीं करते हैं, इधर ही गुना करते हैं, मतलब प्रतिशत का मतलब समझिए कि 100 होता है, ठीक। तो जब भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना होता है ना तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि आप 5 बटा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 3/25 को आप चेंज कीजिए प्रतिशत में। तो सिंपल क्या करते हैं, जब भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं साधारण भिन्न में, तो ये चेंज हो जाता है किस में, ये 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 यानी 12% हो जाएगा, ठीक है। जब भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर लेते हैं आपका, मान लीजिए कि 25 बटा अगर 75 करते हैं, ठीक है, और 25/75 को अगर आपको कह दिया जाए कि आप चेंज कीजिए प्रतिशत में तो कैसे करेंगे, सिंपल 25/75 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इस जिस तरह से कटेगा उस तरह से हम काट देंगे, तो ये कटेगा देखिए 25 तिया 75 हो जाएगा और 3 से ये भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 33 तिया 99, 33.1/3% ये हो जाएगा, ठीक है, या फिर 33.3333 ये आता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए कि आप चेंज कीजिए इसको 5/75 को चेंज कीजिए किसमें, प्रतिशत में, तो आपको क्या करना है 5/75 में सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कटेगा तो 15×5=75, फिर 5 से कटेगा तो 5×3=15, 5 से कटेगा तो 20×500, तो ये हो जाएगा 20 ये चेंज होगा तो 20/3 हो जाएगा प्रतिशत। इसको आप कहेंगे तो 6.2/3% भी हो जाएगा, दशमलव में करेंगे तो 6.33 आता रहेगा, ठीक है, 6.66 आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर देते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, ठीक, इसके विपरीत, तो इसमें हम गुना कर रहे थे ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसी प्रतिशत के बदले में हम नीचे 100 कर देते हैं, तो वो आपका आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, अब क्या करेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, क्या प्रतिशत से हमें चेंज कर देना है किसमें भाई, प्रतिशत से चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो कैसे करते हैं, साधारण भिन्न में अगर चेंज करना हो तो जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि 12% को हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में, तो हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद 33.1/3 को चेंज करना है, 33.1/3% को चेंज करना है किसमें, साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे, उसके बाद 6.2/8, 6.2/3 है ना, 6.2/3% को चेंज करना है किसमें, साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल 12% है ना तो 12 लिखते हैं, अब 12% का मतलब 100 होता है तो 100 कर देते हैं। अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, 4 से कटाएंगे तो 4 3 12 और 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी ये आ गया 3/25, ठीक है। ये देखिए तो आया कि नहीं, सिंपल वही चीज़ है। अब इसको भी हम करेंगे 33 या 99, 100/3 होता है और प्रतिशत का मतलब 100 होता है लेकिन नीचे होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 से भाग कर देते हैं, इसमें हम 100 से भाग कर देते हैं, ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/3 को 33 या 99 100/3 हो जाएगा, तो यहाँ प्रतिशत का मतलब 3 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये 100 ऊपर, यहाँ पे गलती हो रहा है क्या, 33.1/3% को हमें चेंज करना है
तो ये 75 बटा यहाँ पे 3 आया था ना, तो वही बात हुआ। देखिए यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यहाँ 25 बटा 75 क्यों नहीं आया। तो इसका मतलब ही तो हुआ ना 1 बटा 3 ही तो हुआ इसका मतलब, तो 1 बटा 3 ही आएगा। आप इसको 75 बटा 25 लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, कट कर तो 1 बटा 3 ही आएगा। ठीक, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये मत समझिए कि यहाँ हमने चेंज किया तो 1 बटा 3 आया, यहाँ पे 25 बटा 75 था, तो इसका मतलब 25 बटा 75 था, तो इसका कट कर 1 बटा सरलतम रूप में 1 बटा 3 ही होगा ना। ठीक, तो ये समझ गए। नहीं तो अगर इसको 25 बटा 75 लिखते हैं तो भी बात वही है, 1 बटा 3 लिखिए या 25 बटा 75 लिखिए, बात वही बात है। तो फिर इसको काटेंगे तो 1 बटा 3 वही चीज़ है। ठीक, चलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6 पूर्णांक 2 बटा 3 है, तो 6 3 18 2 20 बटा 3 होगा, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो नीचे में 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको काट देंगे 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1 बटा का 15। यहाँ पे हमने क्या दिया था 5 बटा 75 दिया था, तो देखिए यहाँ पे मिल नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। 5 से काटेंगे तो ये 15 बार में आएगा कि नहीं, तो 1 बटा 15 हो गया कि नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं और साधारण भिन्न से हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि समझना चाहिए आपको। बाकी जितने भी मैंने आपको फ्रैक्शन से नियम बताए हैं, और इसके अतिरिक्त फ्रैक्शन में इतना ही नहीं है, फ्रैक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा, और वहाँ पे आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ठीक, उसमें आप साधारण भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न को, उसमें क्या बेसिक वाला चैप्टर केवल देख लीजिएगा, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, खूब बढ़िया तरीके से आप समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इतना भी काफ़ी है आपके चैप्टर में, चूँकि आपका चैप्टर इसी बेस्ड पर होगा जितना कि इसमें दिया गया है और जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से इसका टाइप क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।